नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, ऐसा लगता है कि इस बार ये जो राजस्थान विधानसभा का जब बजट सत्र है, इस बजट सत्र में समरावता मामले को लेकर भजनलाल सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी हमला बोलने वाली है और उन्हें कटघरे में खड़ा करने वाली है। और ऐसा लगता है कि भजनलाल सरकार को चैन की सांस कांग्रेस पार्टी के विधायक राजस्थान विधानसभा में नहीं लेने देंगे। लेकिन ये भी बिल्कुल साफ दिख रहा है कि समरावता मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता दो भागों में बटे हुए हैं। बिल्कुल क्लियर बात है, एक वर्ग ऐसा है बड़े नेताओं का, उनमें विधायक भी हैं और कई नेता ऐसे भी हैं जो राजस्थान विधानसभा तक नहीं पहुँचे, बड़े लीडर हैं। उन नेताओं ने अभी तक समरावता मामले को लेकर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी है और एक तरीके से पूरी तरह से मौन साधे हुए हैं और इस मामले को लेकर उन्होंने भजनलाल सरकार पर ही पूरी तरह से छोड़ दिया है। और देखा जाए तो शायद उन नेताओं का ये भी मानना है कि नरेश मीणा जितने लंबे समय तक जेल में रहेगा वो अच्छा रहेगा। एक तरीके से उसकी अकड़ मिट जाएगी, उसका पॉलिटिकल कैरियर तबाह हो जाएगा, हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा जितने लंबे समय तक जेल में रहेगा। शायद क्योंकि नरेश मीणा समरावता मामले से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और इसीलिए शायद वो समरावता मामले से भी दूरियां बनाए हुए हैं। और इन नेताओं को आप भी समझ गए होंगे कौन कौन नेता हो सकते हैं। ये वो ही नेता हो सकते हैं जिनसे नरेश मीणा की बनती नहीं है, नरेश मीणा के जिनसे राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंध कई दिनों से या कई महीनों से खराब चल रहे हैं, चाहे वो हरीश मीणा हो, मुरारी लाल मीणा हो और चाहे प्रमोद जैन भाया हो और शांति धारीवाल जैसे नेता हों। ये जो बड़े नेता हैं, इन्होंने अब तक समरावता मामले को लेकर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। और इसमें अगर हम टीकाराम जूली जैसे नेताओं को भी शामिल कर लें, क्योंकि टीकाराम जूली भी जब भी बोलते हैं, जब कोई पत्रकार उनसे कोई सवाल पूछते हैं तब तो वो ज़रूर कह देते हैं कि हाँ, वहाँ पर नाइंसाफ़ी हुई है, उस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और न्यायिक जाँच होनी चाहिए। अदरवाइज आगे बढ़कर इस मामले को लेकर उन्होंने कोई आगे बढ़कर कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और गोविंद सिंह डोटासरा का भी यही हाल है, जो राजस्थान इकाई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनसे भी अगर कोई पूछता है तब वो पलटकर उनको जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मामला समरावता के ग्रामीणों से जुड़ा हुआ है और जो वहाँ पर हुआ है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अन्य विधायक सचिन पायलट जैसे नेता जो शुरू से ही इसकी न्यायिक जाँच की मांग कर रहे हैं, प्रहलाद गुंजल हो, प्रताप सिंह खाचरियावास हो, अशोक चांदना हो, ओम प्रकाश हुड्डा हो, इंदिरा मीणा जैसी जो नेता हैं, वो शुरू से ही इस मामले को लेकर न्यायिक जाँच की मांग कर रहे हैं और एक तरीके से समरावता के ग्रामीणों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी में दो धड़े बटे हुए हैं, जो एक धड़ा समरावता के ग्रामीणों के साथ नजर आ रहा है, नरेश मीणा के साथ नजर आ रहा है, तो एक धड़ा ऐसा है जो समरावता मामले को लेकर पूरी तरह से मौन साधे हुए है। लेकिन इसके बावजूद भी इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से दंग कांग्रेस पार्टी के नेता खुलकर सामने आए हैं समरावता के ग्रामीणों को लेकर और जिस तरह से उन्होंने नाराज़गी जाहिर की है भजनलाल सरकार के व्यवहार पर, कार्यशैली पर, उससे देखते हुए ऐसा साफ दिखता है कि राजस्थान विधानसभा में ये जो दबंग कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ऊर्जावान नेता हैं, वो कहीं ना कहीं सवालों पर सवाल पूछेंगे और उन सवालों का जवाब देने के लिए शायद सरकार के मंत्रियों को इधर उधर बगले भी ताकनी पड़ जाए। क्योंकि इन नेताओं में अशोक चांदना है, ओम प्रकाश हुड्डा है, सचिन पायलट जो काफ़ी बड़े लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी उन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री के रूप में देखती है। और अब तो एक बड़ी नेता यानी तेज तर्रार युवा नेता की भी इस मामले को लेकर वो पूरी तरह से उन्होंने मोर्चा अपने हाथ में ले लिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो पहली बार ही इस मामले को लेकर गंभीर रहे हैं। यानी मैं इंदिरा मीणा की बात कर रहा हूँ। इंदिरा मीणा दूसरी बार की विधायक हैं। 2018 में पहली बार विधायक बनी थी बामनवास से और अभी 2023 में वो दूसरी बार विधायक चुनी गई हैं। कहने का मतलब इंदिरा मीणा जब भी राजस्थान विधानसभा में किसी भी विषय पर कोई अपना भाषण प्रस्तुत करती हैं तो पूरी तैयारी के साथ आती हैं, दबंगाई के साथ आती हैं और हर तरह से चाहे उनकी पार्टी की सरकार विधानसभा में रही हो और चाहे नहीं रही हो, वो हर मामले को ज़बरदस्त तरीके से राजस्थान विधानसभा में उठाती हुई हमें नज़र आती हैं। और इस मामले में आपने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले ही वो नरेश मीणा से जेल में जाकर उनसे मिलकर आई हैं और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में उन्होंने जानकारी मांगी है। वैसे वो पहले दिन से ही इस मामले में समरावता के ग्रामीणों के साथ खड़ी नज़र आई। जब ये घटना हुई थी, समरावता कांड हुआ था, उस समय वो महाराष्ट्र में थी, लेकिन
सोशल मीडिया पर जिस तरह से उन्हें वो जानकारियाँ मिल रही थी, उन्हीं जानकारियों के आधार पर उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी किया और उसमें उन्होंने बाकायदा वहाँ पर पुलिस और प्रशासन की ज़बरदस्त टांग खिंचाई करते हुए पूरी तरह से वो समरावता के ग्रामीणों के साथ खड़ी नजर आई। और उसके बाद में जब वो राजस्थान आई तो समरावता गांव में भी गई, वहाँ का दौरा किया, ग्रामीणों से बातचीत की और अभी जेल में नरेश मीणा से मिलकर आई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जो 31 जनवरी से शुरू हुआ था, तो पहले दिन ही जिस अंदाज में, जिस आइडिया में वो नज़र आई, उससे साफ जाहिर है कि इंदिरा मीणा इस मामले को लेकर ज़बरदस्त तरीके से, चाहे और कांग्रेस पार्टी के विधायक इस मामले को उठाए या ना उठाए, लेकिन इंदिरा मीणा इस मामले को छोड़ने वाली नहीं है। और आप सबने देखा होगा कि इंदिरा मीणा की गिनती उन नेताओं में होती है, हालांकि अभी वो दूसरी बाहरी विधायक चुनी गई हैं। छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में दमदार तरीके से वो उपस्थिति उन्होंने दर्ज करवाई है। और अभी आपने कुछ महीनों पहले देखा होगा कि एक जो बड़ी बैठक हो रही थी सवाई माधोपुर जिले में, उसमें बाकायदा जो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी वहाँ मौजूद थे। और उस बैठक में जिस तरह से वो बोली, जिस तरह से गरजी, तो मंत्री भी उनका चेहरा देखकर, हाव भाव देखकर दंग रह गए थे और बाकायदा उस मीटिंग का बहिष्कार करके वो चली गई थी। उनका आरोप था कि उनके इलाके में कोई काम नहीं होता, सोतेला व्यवहार किया जाता है, यानी जनता के हितों के लिए। और एक तरीके से वो भी उन्हीं नेताओं में उनकी गिनती होती है जिन नेताओं में प्रहलाद गुंजल की, नरेश मीणा की और एक तरीके से प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे नेताओं की जो गिनती होती है, कि जो हमें किरोलाल मीणा जैसे नेताओं की गिनती होती है कि जो अपने हमेशा जनता के हितों के लिए सड़कों पर नज़र आते हैं। तो शायद उसी अंदाज में इंदिरा मीणा का भी अब एक नया, हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नया कलेवर या नया आइडिया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि लगातार दिन ब दिन वो जिस तरह से खुद को कांग्रेस पार्टी में स्थापित कर रही है, उससे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में बैठे नेता भी उनसे काफ़ी प्रभावित नज़र आ रहे हैं। और यही बात है कि पहले दिन वो जिस तरह से जब विधानसभा में पहुंची तो वहां पर उन्होंने जो टी शर्ट पहनी हुई थी, तो टी शर्ट के पीछे समरावता मामले में न्यायिक जांच का एक नारा सा लिखा हुआ था, यानी वो साफ संदेश देना चाहती कि समरावता मामले की न्यायिक जांच हो। हालांकि उन्होंने बाकायदा कहा है कि मैंने प्रश्न भी पूछा है सरकार से, उसका सरकार क्या जवाब देगी सदन के अंदर तब देखा जाएगा कि वो किस तरह का जवाब देती है। लेकिन उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि वो खुद गई है, ग्रामीणों से बातचीत की है, वहाँ पर जो मंजर देखा है उसके आधार पर वहाँ पर समरावता के ग्रामीणों के साथ में नाइंसाफ़ी हुई है। और ये पूरा मामला तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा जिस तरह से प्रहलाद गुंजर, प्रताप सिंह खाचरियावास, सचिन पायलट जैसे नेता कहते हैं कि अगर इस मामले की न्यायिक जाँच होगी तो इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। सरकार के अधिकारी अगर सरकार के किसी जूनियर अधिकारी की जांच करेंगे तो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को तो बचाएगा ही, इसलिए संभागीय आयुक्त इस मामले में कोई मायना नहीं रखती, न्यायिक जांच होनी चाहिए, ये कहना है इंदिरा मीणा का। हालांकि ये बात प्रहलाद गुंजल भी लगातार कहते रहे हैं, सचिन पायलट भी लगातार कहते रहे हैं, ओम प्रकाश हुड्डा भी कहते रहे हैं और प्रताप सिंह खाचरियावास भी बराबर इस तरह की मांग करते रहे हैं। एक बड़ी फहरिस्त है नेताओं की, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, और वो नेता हैं जो अक्सर जनता के हितों के लिए सड़कों पर हमें नज़र आते हैं और वो जानते हैं कि वहाँ पर जो कुछ हुआ, जो कुछ घटनाक्रम हुआ, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक पक्षीय कार्रवाई को दोहराता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की जो तमाम जो अब विधायक हैं, उनमें कह सकते हैं अशोक चांदना, इंदिरा मीणा, ओम प्रकाश हुड्डा और जैसे नेता, ऐसा लगता नहीं है कि अब सदन में सरकार को ठीक तरीके से चैन की नींद, वहाँ पर उनकी चैन की सांस सदन में लेने देंगे, क्योंकि उनकी तैयारियाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। हालांकि मुद्दे बहुत से हैं और भी बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है कि टीकाराम जूली जो सदन में विपक्ष के नेता हैं, वो इस मामले को लेकर ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा गंभीर नज़र नहीं आ रहे, जबकि उन्हें होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा धड़ा, एक ऊर्जावान नेताओं का धड़ा जब इस मामले को पूरी तरह से उठाता है, तो टीकाराम जूली आगे बढ़कर इस मामले की बात नहीं करते। जब कोई पत्रकार उनसे कोई पूछता है तब वो इस मामले पर जवाब देता है कि हाँ, न्यायिक जाँच होनी चाहिए। और कुछ इसी तरह का व्यवहार गोविंद सिंह डोटासरा का भी है। अब ये बात ज़रूर है कि वहाँ पर ये जो समरावता के मामले से नरेश मीणा जुड़ा हुआ है, लेकिन नरेश मीणा का जो मामला है वो हाई कोर्ट में चल रहा है। इसमें समरावता के ग्रामीणों का मामला एक अलग मामला है। वहाँ पर जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन ने उनके साथ में ज्यादती की, मारपीट की, उनके वाहनों को जलाया, तो वो तो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो कम से कम उनके साथ तो खड़ा होना चाहिए। लेकिन
इन नेताओं का शायद ये इन नेताओं पर शायद कुछ बड़े नेताओं का इस तरह से प्रेशर आता है, क्योंकि इस मामले से नरेश मीणा सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। अगर न्यायिक जांच होगी तो फिर नरेश मीणा का भी कोई कसूर ठीक तरह से सामने नहीं आएगा और नरेश मीणा को के जो ज़्यादा पर लग जाएंगे और वो एक तरीके से वो ज़्यादा क्रेडिट ले जाएगा इस पूरे मामले का, जबकि नरेश मीणा की वजह से कांग्रेस पार्टी को देवली उनियारा में हार का सामना करना पड़ा है। यानी ये जो मामला है, ये अगर इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी तमाम एक मंच पर अगर नज़र आ जाए तो फिर निश्चित रूप से न्यायिक जांच के लिए सरकार पर प्रेशर बन सकता है। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा है बड़े नेताओं का, वो इस मामले को लेकर अभी तक मौन साधे हुए है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर इंदिरा मीणा, हालांकि सपोर्ट पहले दिन से ही है, लेकिन अब जिस तरह से वो इंदिरा मीणा का जो एक नया उनका एक जो रौद्र रूप देखने को मिला है, उससे सीधी सी बात है कि राजस्थान विधानसभा में इंदिरा मीणा भी इस मुद्दे को लेकर बैठने वाली नहीं है और भजन लाल सरकार पर सवालों पर सवाल फायर करने के लिए इंदिरा मीणा भी पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अशोक चांदना भी तैयार हैं, ओम प्रकाश हुड्डा भी तैयार हैं और सचिन पायलट भी जब बोलेंगे तो बोलेंगे तब वो बोलेंगे ही। काफ़ी सीनियर नेता है, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। राजस्थान के नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि गांधी परिवार के बाद में देश में सबसे लोकप्रिय नेता सचिन पायलट ही हैं। और जब सचिन पायलट भी इस मामले की शुरू से ही न्यायिक जाँच की मांग कर रहे हैं, वो तो बराबर कर रहे हैं कि जब किरोड़ी मीणा जैसे नेता जो सरकार में मंत्री हैं, वो खुद उन्होंने सबसे पहले न्यायिक जाँच की मांग की थी, तो सरकार न्यायिक जाँच की मांग से पीछे क्यों हट रही है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इंदिरा मीणा जैसी नेता अब खुलकर जिस तरह से पूरे मामले को प्रहलाद गुंजल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो हमें खड़ी नज़र आ रही हैं, और उससे साफ ऐसा लगता है कि सरकार के लिए ये जो बजट सत्र है, इसमें समरावता मामले को लेकर भी जब सरकार को जब जवाब देगी तो उस समय उनका जवाब क्या होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। नमस्कार दोस्तों।